नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता का जो टॉपिक है ऑफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हम शुरुआत करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं उनके पीछे की क्या आइडियोलॉजी है, क्योंकि कोई भी क्राइम तभी शुरू होता है जब उसमें एक इंटेंशन जग जाती है। किसी को हम एक गिल्टी इंटेंशन बना लेते हैं कि हमें किसी की बॉडी को जो है अब कोई भी नुकसान देना है। जैसे हम किसी को कल्पेबल होमोसाइड कर दें, मर्डर कर दें, किसी की डिग्निटी लाइफ को ख़राब कर दें, किसी का बेसिकली हम कोई हर्ट कर दें। तो ये जितने भी मामले होते हैं ये बेसिकली लॉ जो है हमारा किसी भी जो देश में होता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है, जिससे जो है हम समाज में भी एक शांति ला सकें, डिग्निटी ला सकें और बेहतर सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। बेसिकली एक टूल है जो समाज में चेंज लाता है, सोशल कंट्रोल करता है, सोशल हार्मनी बनाता है, जिससे जो है वो ऑफेंस की दर है उसको बचाया जा सके। उसी के लिए जितने इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था हो या और भी जो सपोर्टिंग टूल है, वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बात करूंगा, क्योंकि कुछ राइट्स होते हैं जो हमको जन्मजाति मिलते हैं, वो हमारे नेचुरल राइट होते हैं। उन्हीं में से एक राइट हमको जन्मजाति मिलता है जिसको हम प्राकृतिक राइट या नेचुरल राइट बोलते हैं, जो हमें नेचर से मिला होता है। ये ऐसा राइट होता है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये हमारी डिग्निफाइड ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से दिखाता है, नए तरीके से दिखाता है, जिससे जो है हम, क्योंकि किसी भी इंसान का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो जिंदा है, जब तक उसको फ्रीडम है, जब तक उसको आज़ादी है। अगर उसकी फ्रीडम ही ख़त्म हो जाए तो फिर उसका जो अस्तित्व है वो कैसे रह पाएगा। तो यही चीज़ है, जो फ्रीडम है वो हमको चॉइस देती है, जैसा जीन पॉल सर्ट्रे बोलता है। तो आज मैं उसी कहानी को थोड़ी गहराई पर ले चलेंगे। बेसिकली जब हम किसी को उसकी इंटेंशन के खिलाफ कोई भी काम करते हैं, ऐसा काम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि ये चीज़ें नहीं करनी, उसके विरोध में जाके हम कोई काम करते हैं, बेसिकली जो इथिक्स बनी हुई है, जो मोरालिटी बनी हुई है, उसको हम चैलेंज करते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैं या जो हमारे भारतीय न्याय संहिता के जो प्रिंसिपल हैं या जो भी रूल्स ऑर्डर बनाए गए हैं, रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनका पालन हम नहीं करते। उनके बाहर जाके जब हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हीनियस एक्ट करते हैं जो कि हमारा अल्लाह जिसको आज़ादी नहीं देता है, जो प्रोहिबिट करता है, जो मना करता है, जो कानून की नज़र में वायलेशन है, तो आज उसी की कहानी को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। जैसा हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो राइट लाइफ लिबर्टी जो एक प्रोसीजर बनाया गया है उससे उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो अगर लाइफ ही नहीं हमारी रहेगी, कोई हमको फ्राइटनेस करेगा या कुछ भी करेगा, तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बचा पाएंगे, क्योंकि हमारी सेफ्टी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारी बेसिक नीड थ्योरी जो साइकोलॉजी की जॉन अब्राहम मास्लो की थ्योरी है कि इंसान की जो शुरुआती बेसिक नीड होती हैं वो साइकोलॉजिकल नीड होती हैं, इसके बाद सिक्योरिटी की नीड आती है, फिर बिलोंगिंग, फिर स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऐसी ही हमारी ज़िंदगी बढ़ती है। अगर हम सेफ ही नहीं होंगे तो हमारा कोई भी मार देगा, कोई भी क्राइम कमिट कर देगा। या जो ग्रुप थ्योरी है कि सब ऐसा ही कर रहे हैं तो मुझको भी जो है ऐसा ही कर देना है, कि ग्रुप मान रहा है तो हमको भी उनके आर्डर का पालन करना है। यही अन्ना हेरेंथ की फिलॉसफी है, बनालिटी ऑफ इविल, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बेसिकली ये समझाता हूँ कि जो भी ऑफेंस होता है वो बॉडी के अंदर कहाँ से होगा। या तो लाइफ से आपके खिलवाड़ करा जाएगा, आपका मर्डर कर दिया जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड कर दिया जाएगा, बॉडी में आपको हर्ट दिया जा सकता है, ग्रीवियस हर्ट दिया जाता है, आपकी जो लिबर्टी है, आज़ादी है, उसको रोक लिया जाए तो वो रॉन्गफुल रिस्टेन हो जाएगा, या आपको कन्फाइंड कर दिया जाए, या आपके बॉडी से कोई छेड़छाड़ करने लगे। जैसे जो मामले होते हैं स्टॉकिंग के, रेप के,
ये सब मामले जो आते हैं वॉयरिज्म के, ये सब आपकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी को आपके बिना कंसेंट के अगर आपके साथ कोई भी इस प्रकार का एक्ट करता है जो लॉ की नज़र में वायलेट करता है या प्रोहिबिट करता है या जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन नहीं करता है, बेसिकली आर्बिट्रेरी तरीके से बिना कंसेंट को जो है आपके साथ कुछ भी ऐसा अनइथिकल एक्ट या इमोरल एक्ट करता है जो सोसाइटी जिसकी परमिशन नहीं देती है, तो वही जो है वो सारे मामले हैं सेक्सुअल ऑटोनॉमी के अंदर आते हैं। तो यहाँ जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमन डिग्निटी और हमारी प्रॉपर्टी जो है इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट जो दो उसके हथियार या एसेट हैं, अगर इन्हीं से कोई खिलवाड़ करे, हमारी ह्यूमन बॉडी को ही मार दे तो हमारा अस्तित्व तो क्या रहेगा। वही जो जीन पॉल सार्त्रे की फिलॉसफी है, या मैंने आप लोगों को आर्थर शोपेनहावर के बारे में बताया था कि ये अंधी बिल है, डिजायर है, डिजायर की वजह से भी किसी का जो पैसा नहीं आ रहा तो अंधी बिल में वो क्राइम कर देगा अपने जो है अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो साइकोलॉजी की डिजायर थ्योरी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पर्सन जो है ह्यूमन बॉडी है, जब कोई एक्ट करता है तो एक्ट जनरली तब तक नहीं जो है पनिशेबल जब तक वो गिल्टी इंटेंशन बैड फेथ से, जो हमारा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में हम लोग रेकलेसनेस के बारे में, नेग्लिजेंस के बारे में, या हम कह सकते हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पे इंटेंशन बन जाती है या हम पूरी तरीके से हमको नॉलेज होता है या हम जो भी एक्ट करते हैं वो मैलाफाइड मैलिस इंटेंशन के साथ करते हैं, जहाँ हमारा उद्देश्य होता है कि इसको हानि पहुंचाना है, इसको वो करना है। दूसरा कोई भी क्राइम जो है बिना एक्टस रिया, बिना फिजिकल एक्ट और बिना मेंटल इंटेंशन के फॉर्म ही नहीं हो सकता है। तो उसी को हम जो है पूरी कहानी को आज समझेंगे। अब जैसे ए ने बी को धक्का दिया, बी गिर गया। अब धक्का का मेजली बात है इंटेंशन पे बेस्ड है। अगर इंटेंशन सीरियस है, ज़्यादा हाई है तो मर्डर का मामला बनेगा। अगर वो मर जाएगा, अगर उसको थोड़ा मोड़ा नुकसान होगा या जो तुम्हारी इंटेंशन थी वो 50-50% थी, ज़्यादा लेस सीरियसनेस थी उसमें, ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी, ज़्यादा जो है उसकी जो है ग्रेविटी नहीं थी, तो फिर उस हिसाब से बेसिकली डिग्री ऑफ पनिशमेंट उसी आधार पे दिया जाएगा जिस हिसाब से आपकी इंटेंशन बन रही है, जितनी उसकी इंटेंसिटी है जो भी आप एक्ट करना चाहते हैं। तो जो ऑफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी के मामले हैं बेसिकली वो कल्पेबल, होमोसाइड, मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट बॉडी में होता है, लिबर्टी के लिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है। कोई भी क्राइम जब हमारे माइंड में तभी शुरू होता है जब हम उसके प्रति इंटेंशन जाहिर करते हैं, चाहते हैं कि हाँ हमको ये करना है, वही हमारी हाईएस्ट गिल्टी है, क्योंकि तब हमको ये नॉलेज होता है, हमको पता होता है कि हम ये क्राइम करने जा रहे हैं और इसमें मेरी 100% इन्वॉल्वमेंट है। मतलब मैं अपनी तरीके से केयरलेसनेस नहीं शो कर रहा हूँ। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है या आप नेग्लिजेंटली उस एक्ट को कर दे रहे हैं, आपने कुछ उद्देश्य से करा था लेकिन सर्कमस्टेंसेस दूसरा बन जाए या उसका दूसरा इम्पैक्ट हो जाए, तो वहाँ पे आपकी इंटेंशन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 100% नहीं थी, या उस पर्टिकुलर जो कमीशन ऑफ क्राइम पे जो आपका डायरेक्ट एक्शन था वो उतने ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी नहीं थी, या आप अपनी तरीके से जो पूरी तरीके से फुल माइंड को प्रिपेयर करके वो काम नहीं कर रहे थे कि इसका उद्देश्य यही करना है। इस वजह से जो इंटेंशन है वो गिल्टी है, वो लोवेस्ट होगी, क्योंकि बेसिकली एक्ट तो सेम है लेकिन सेम एक्ट पे सेम क्राइम इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि जो इंटेंशन का रोल है, जो तुमने अपने मेंटल माइंड से चीज़ों को बनाया है किसी दूसरे को कोई हानि पहुंचाने के लिए, इमोरल रॉन्ग करने के लिए, या उसको गिल्टी इंटेंशन के साथ कोई इंजरी काज करने के लिए, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी, उसकी सिविरिटी कितनी है, इस आधार पे डिपेंड होगा। एक्टस रिया हमेशा जो है हमारा फिजिकल एक्ट चाहे वो बॉडी हो, चाहे किसी को किसी चीज़ से मारना हो, इंजरी काज करनी हो, डेथ काज करना हो, उसकी लिबर्टी को छीनना हो, उसकी लिबर्टी को रिस्ट्रेन करना हो, ये सब एक्टस रिया के मतलब जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं जिससे जो उसको लॉस इंजरी काज हो सकती है। मेंस रिया हमेशा माइंड से शुरू होता है, जहाँ से हम इंटेंशन बनाते हैं, नॉलेज बनाते हैं। इंटेंशन 100% जो है किसी भी एक्ट को अंजाम देने के लिए जो पनिशमेंट है तो इसकी इंटेंसिटी हाई होगी, नॉलेज की मीडियम होगी कि कुछ पता है। नेग्लिजेंस का मतलब बिल्कुल
ना के बराबर पता है, तो वो लेस मामले आ जाएंगे, लेस इंटेंशन शो करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी का जो एक्ट एक्यूज करता है उसकी हार्म इसी बेस पे चेक होती है कि हमारे माइंड में मेंस रिया की कितनी प्रोबेबिलिटी थी। यहीं से जो पूरा चैप्टर है इंटेंसिटी बेस्ड है, बेसिकली इंटेंशन कितनी है, मर्डर इंटेंशन पे बेस्ड चीज है कि अगर 100% प्रोबेबिलिटी है, डेंजर प्रॉपर्टी है, हर कास में अगर मृत्यु कास हो जाएगी, ऐसा एक्ट है जिसमें प्रोबेबिलिटी 100% है कि डेथ हो ही जानी है, मतलब कुछ शक नहीं बचना है, इंटेंशन क्लियर है, मैंने गोली चला दी पॉइंट रेंज ब्लैंक से, मतलब अब इसको खत्म होना है, तो वो मामला मर्डर के लिए आ जाएगा। लेकिन इसमें मैंने मारा किसी कारण से, वो बच गया, कुछ शक पैदा हो गया, इंटेंशन जो थी वो 75% हो गए, प्रोबेबिलिटी की इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें जो है शक है, कुछ प्रोबेबिलिटी है, कुछ लाइकलीनेस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या मे बी जो हम बिलीव कर रहे हैं उसी प्रिंसिपल पे कल्पेबल होमोसाइड बेस्ड है। तो इंटेंशन नॉलेज अगर पूरी तरीके से 100% है सब चीज़ों में तो फिर वो मर्डर का मामला बनेगा। लेकिन अगर जो हमारा इरादा है, इंटेंशन है, वो उस आधार पे उसका नुकसान कितना होगा, इन सारी चीज़ों पे अगर कि मैं जानता हूँ और चाहता हूँ कि इस आदमी की मृत्यु हो, इसको नुकसान हो, मैंने गन उठाई किसी को मार दिया, तो मेरा पूरा 100% जो प्रोबेबिलिटी है कि मुझे इसको मारना है, क्योंकि मेरे गन उठाई, मेरा एम था, मैंने टिगर दबा दी, इसका मतलब मैं हाई मोरल ब्लेम वर्थी हूँ कि मैं ही जो है इसके लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मुझे मतलब नॉलेज है कि हाँ मैं इस जगह मार दूंगा, इसके ब्रेन में ये कमज़ोर पार्ट है, इसके दिल में ये कमज़ोर पार्ट है, या यहाँ ये सुकुआर है, इसको मार दूंगा तो ये आसानी से मर जाएगा, कमज़ोर है, ये नहीं झेल पाएगा, तो मुझे नॉलेज इंटेंशन जब होगी तो मेरा जो क्राइम का जो पनिशमेंट मिलेगा वो मेरी इंटेंशन पे बेस्ड होगा। अगर मैं बड़ी भीड़ में पत्थर फेंक दिया तो अब मुझे मालूम है कि मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, तो मेरा गोल है किसी न किसी को मारना ही है। अब पत्थर किसी को भी लग सकता है, अब लेकिन ये जरूरी थोड़े है, लेकिन मर्डर से कम है ना। अब मैंने पत्थर फेंका, किसी के ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, तो प्रोबेबिलिटी श्योर नहीं है कि मैं उसको पूरी ही तरीके से मारना चाहता हूँ, इसीलिए मर्डर से कम है, इसीलिए मामला जो है एक्सीडेंट से ज़्यादा है, तो हम इसको कल्पेबल होमोसाइड या नेग्लिजेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। और नेग्लिजेंस का मतलब होता है जहाँ मेरी इंटेंशन हो ना, केयरलेसनेस तरीके से हो जाए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ अचानक से कुछ आ जाए, सोचा नहीं, या स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ कुछ अचानक से आगे आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ मेरी इंटेंशन पहले से नहीं है, मेंस रिया मेरा वीक है। तो यही जो पूरा प्रिंसिपल है इंटेंशन के बेस्ड पे कल्पेबल होमोसाइड मर्डर का हम डिफरेंस भी निकालेंगे। अब जैसे जॉन ऑस्टिन की थ्योरी है जूरिस्प्रूडेंस में, वो कहती है कि क्राइम तभी बनेगा जब फिजिकल एक्ट और मेंटल एक्ट दोनों मिलेंगे, सिर्फ एक्ट काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक्ट तुम कैसे करोगे जब तक तुम अपने माइंड से सोचोगे नहीं, तो गिल्टी माइंड भी होना जरूरी है। इसलिए जो भी ऑफेंस होता है वो बॉडी में नहीं, इंटेंशनी सब कुछ होती है। जब तुम सोचते हो तभी प्लान करते हो, तब तुम सोचते हो तभी तुम अबेटमेंट करते हो, तभी तुम्हारी ग्रुप लाइबिलिटी बनती है। तो बेसिकली जो तुम्हारा इरादा है, जो तुम्हारी इंटेंशन है, वही तो क्राइम को जन्म देता है। जेरमी बेंथम कहता है कि पनिशमेंट जब सोशल हार्म ज़्यादा होगी, अगर मर्डर करोगे तो ज़्यादा हार्म होगी, ज़्यादा लोग डरेंगे, पब्लिक ऑफेंस बन जाएगा, फ्राइटेन, एंजाइटी, सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, हीनियस क्राइम तुम्हारे ऊपर लगाया जा सकता है, क्योंकि हार्म ज़्यादा है, हर्ट से ज़्यादा है, तो सोशल हार्म ज़्यादा है, तो पनिशमेंट का जो ग्रेडेशन है, जो पॉइंटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा है, मतलब बेसिकली जो डिग्री है पनिशमेंट की वो ज़्यादा हीनियस है, ज़्यादा ग्रेव है। इसीलिए हम उसको फिर जिस हिसाब से उसका पनिशमेंट का इम्पैक्ट सोशल हार्म में ज़्यादा दिखाएगा, या सोसाइटी में ज़्यादा विध्वंसक हैबिचुअल अफेंडर घोषित कर दिए जाओगे, या लोग डरेंगे, फ्राइटेन रहेंगे, बचेंगे, सोशल ऑर्डर डिसबैलेंस हो सकता है, पीस लोगों की जा सकती है। तो इस वजह से जो है उसके पनिशमेंट के आधार पे, उसके इम्पैक्ट के आधार पे, उसकी ग्रेविटी के आधार पे, उसके नेचर ऑफ ऑफेंस के आधार पे जो है हम बेसिकली
पनिशमेंट तय करेंगे। जितना ज़्यादा सीरियस होगा, जितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, जितना ज़्यादा दूसरों को डराएगा, फ्राइटन करेगा, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में होगा, उसी आधार पे जो है हम पनिशमेंट को डिसाइड करेंगे। एचले हार्ट की थ्योरी है कि लॉ हमेशा मोरल चीज़ों के लिए बनाया जाता है, ताकि हम जो भी चीज़ें उसमें मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ें। लेकिन अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरालिटी नहीं है, इंटेंशन तुमने ज़्यादा बना रखी, तो तुम्हारा ब्लेम भी ज़्यादा होगा। अगर तुमने मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि इंटेंशन ज़्यादा होती, जहाँ इंटेंशन ज़्यादा होगी वहाँ ब्लेम ज़्यादा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। वह ये सारी चीज़ें जो एचले हार्ट के हिसाब से चलती हैं, सेम ही एक्ट है पर डिफरेंट माइंडसेट के साथ किया गया है। अगर तुम्हारा माइंड की इंटेंसिटी हाई है तो मतलब फिर तुमने हीनियस क्राइम करा है, तो तुम मर्डर की कैटेगरी में आ जाओगे। अगर नाइफ से वार करोगे, किल कर दोगे, तो तुम्हारी इंटेंशन प्योर है कि इसको निपटाना ही है, तो रिजल्ट मर्डर बन जाएगा। लेकिन नाइफ से अगर वार करके किसी को डराओगे तो बेसिकली मारना नहीं चाहते हो, तो इंटेंशन तुम्हारी कम है, तो तुम्हारा पनिशमेंट भी उसी आधार पे होगा। तो उसके लिए हार्ट के जिम्मेदार हो गए। अगर नाइफ गिर गया तो इंटेंशन नहीं थी, केयरलेसनेस तरीके से किए, इसीलिए मामला नेग्लिजेंस का बन रहा है। तो जो भी बॉडी ऑफेंस से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं वो हमारे लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, और उसी लाइफ डिग्निटी के लिए हमारा माइंड जो है चीज़ों को एसेस करता है। वो एसेस करने के बाद उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ग्रेविटी है, नेचर क्या है क्राइम का, किस सर्कमस्टेंसेज में किया गया, कौन सा वीपन यूज करा गया, उस आधार पे हम क्लासिफिकेशन और पनिशमेंट को डिसाइड करते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बेसिकली जो इंटेंशन का खेल है पूरा उसी से है। तो अगर पूरा चैप्टर समझना है तो लाइफ हमारा होमोसाइड मर्डर में आ जाएगी, बॉडी हम हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करेंगे, लिबर्टी में हम किसी को रॉन्गफुली रिस्टेन या कन्फाइन करेंगे, डिग्निटी के जो मामले हैं वो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड होंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। तो आज मैं आप लोगों को एक बेसिक आउटलुक दिया हूँ कि किस प्रकार से जो हमारे ऑफेंस अगेन बॉडी का ये एक बड़ा चैप्टर है, इस बॉडी में ये जितनी चीज़ें बताए हैं इसी को हम तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक, नई थॉट्स, और इसी के आगे मैं आप लोगों को मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस भी बताऊंगा और गहराई से हम चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। अभी मैं बीएनएस पढ़ा रहा हूँ, फिर हम बीएनएसएस पढ़ाएंगे, और ये सब यूपीएसआई जुडिशरी एपीओ के लिए जो है काफ़ी डीप और काफ़ी बेहतरीन लेक्चर हो सकते हैं। तो आप इनको समझिए, जानिए और अलग अलग एंगल से सीखिए। तो फिर मुलाकात करूंगा, तब तक मुस्कुराते रहें और चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।